कर्म के हिसाब से अगला जन्म जैसा कर्म वैसा जन्म। गरुड़ पुराण के अनुसार हर जीव का पुनर्जन्म होता है, यानी वह फिर से जन्म लेता है। नमस्कार मित्रों, यदि आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री कृष्ण। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के बाद मनुष्य को कौन सा जन्म मिलेगा यह उसके कर्मों पर निर्भर करता है। अगले और पिछले जन्म के बारे में जानने की उत्सुकता अधिकांश लोगों में होती है। लोगों के मन में यह जिज्ञासा होती है कि वे अगले जन्म में मनुष्य बनेंगे, पशु बनेंगे या कीड़े मकोड़े। यदि इंसान बनेंगे तो महिला के रूप में जन्म लेंगे या पुरुष के रूप में। गरुड़ पुराण और पुनर्जन्म हिंदू धर्म में उल्लेख मिलता है कि जो इंसान जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि मनुष्य मरने के बाद किस योनि में जन्म लेता है? गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महापुराणों में से एक। इसमें जन्म, मृत्यु और मृत्यु के बाद की घटनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। इस पुराण में कई बातें बताई गई हैं जिन्हें अपनाने से व्यक्ति अपने जीवन की स्थिति सुधार सकता है। सनातन धर्म में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। इस ग्रंथ में भगवान विष्णु और गरुड़ पक्षी के बीच संवाद को बताया गया है। साथ ही इसमें व्यक्ति के चरित्र के बारे में भी बताया गया है। ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे कर्म होते हैं उन्हें पुण्य कहा जाता है और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है। कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नर्क गरुड़ पुराण और कठोपनिषद के अनुसार मनुष्य धरती पर जो भी पाप करता है उसकी अलग अलग सजा उसे मिलती है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है। जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है उसे नर्क में जाना पड़ता है। अब जानते हैं कि किस प्रकार के कर्म करने पर अगले जन्म में कौन सी योनि प्राप्त होती है। अगले जन्म के आधार पर विभिन्न योनियाओं। कछुए का जन्म माता पिता को कष्ट देने वाली संतान या भाई बहन को प्रताड़ित करने वाले लोग कछुए की योनि में जन्म लेते हैं। 2 स्त्री का जन्म जो पुरुष महिलाओं जैसा आचरण करता है, उनके स्वभाव जैसी आदतें अपना लेता है, उसे अगले जन्म में स्त्री योनि प्राप्त होती है। 3 बंदर की योनि अपने मालिक के साथ विश्वासघात करने वाला व्यक्ति बंदर बनता है। 4 गधे की योनि जो व्यक्ति अपने सच्चे मित्र का अपमान करता है वह अगले जन्म में गधा बनता है। 5 कुत्ते की योनि धर्म का अपमान करने वाले, पूजा पाठ न करने वाले, धर्म ग्रंथों की निंदा करने वाले व्यक्ति अगले जन्म में कुत्ते के रूप में जन्म लेते हैं। 6 कीड़े मकोड़े की योनि जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, वे कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म लेते हैं। 7 छछूंदर की योनि जो व्यक्ति सुगंधित पदार्थों की चोरी करता है उसे छछूंदर के रूप में जन्म लेना पड़ता है। 8 उल्लू की योनि जो लोग दूसरों को मूर्ख बनाकर ठगते हैं वे अगले जन्म में उल्लू बनते हैं। 9 भेड़िए की योनि जो व्यक्ति पराई स्त्रियों से संबंध बनाता है वह अगले जन्म में पहले भेड़िया, फिर कुत्ता, फिर सियार, फिर गिद्ध, फिर कौवा, फिर बगुला बनता है। इन सभी योनियों के बाद ही उसे मनुष्य योनि प्राप्त होती है। 10 चमगादड़ की योनि विवाहित महिला जो किसी अन्य पुरुष से संबंध बनाती है वह अगले जन्म में चमगादड़, सांप या छिपकली के रूप में जन्म लेती है। 11 किन्नर योनि जो व्यक्ति किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती करता है उसे कई योनियों के बाद किन्नर योनि प्राप्त होती है। 13 कुबड़ वाले मनुष्य का जन्म जो व्यक्ति गर्भपात या गाय की हत्या करता है वह अगले जन्म में मूर्ख और कुबड़ वाले व्यक्ति के रूप में जन्म लेता है। 14वां कौवे की योनि जो व्यक्ति अपने बड़े भाई का अपमान करता है, उसे समाज के सामने शर्मिंदा करता है, वह अगले जन्म में कौवे के रूप में जन्म लेता है। 15वां मोक्ष और स्वर्ग प्राप्ति गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है, माता पिता का आदर करता है, गुरु के बताए मार्ग पर चलता है, वह स्वर्ग में स्थान पाता है और अंततः मोक्ष प्राप्त कर लेता है। 16वीं शारीरिक बीमारियां और अगले जन्म की सजा। मांस खाने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में शारीरिक अंगों की समस्या होती है। शराब पीने वाले के अगले जन्म में दांत काले होते हैं। गले से संबंधित बीमारियां उन्हें होती हैं जो बिना सोचे समझे मीठा खाते हैं। कुष्ठ रोग उन लोगों को होता है जो श्राद्ध में अशुद्ध दान देते हैं। अंतिम समय में भगवान का स्मरण आवश्यक है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है वह मोक्ष के द्वार खोल लेता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मरते समय राम नाम लेना बहुत महत्वपूर्ण है।